हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल रामसन ट्यूटोरियल। आज मैं आपको जनरलिटी के बारे में बताने वाला हूँ। प्रीवियसली भी मैंने जनरलिटी आपको पढ़ाया था। जो जहाँ से मैंने जनरलिटी छोड़ा था, आज मैं वहीं से जनरलिटी को क्या करूँगा, कंटिन्यू करने वाला हूँ। लास्ट क्लास में मैंने बैंक अकाउंट खोलने तक का जनरलिटी मैंने बताया था। आज मैं आपको उसके आगे वाला पार्ट्स में कराने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो कि पीके लिमिटेड जानते ही होंगे ना। तो पीके लिमिटेड मस्त बिजनेस सेटअप हो गया। पीके लिमिटेड के पास पीके लिमिटेड पैसा ही पैसा क्या हो रहा है, छाप रहे हैं। क्या हो रहा है, छाप रहे हैं। पूरा पैसा पैसा, ठीक है ना, एकदम पैसा ही पैसा। ठीक है, अब ओडी कार्ड वार्ड सब आ गया उनके पास। अब वो सोच रहे कि ना थोड़ा सा खर्चा करो, मतलब दान पुण्य कर लो। थोड़ा सा क्या करो, दान पुण्य करो। दान समझते हो ना, डोनेशन दो, चैरिटी करो। अब वो सोच रहे हैं। तो पीके ने, पीके या पीके लिमिटेड पता है ना, तो पीके लिमिटेड ने क्या किया पता है, 1 लाख रुपए का क्या किया पता है, डोनेशन दिया। क्या किया, 1 लाख रुपए का क्या किया, डोनेशन बोली या चैरिटी किया उन्होंने। किस में किया चैरिटी, पीएम केयर्स फंड में उन्होंने 1 लाख रुपीज का चैरिटी किया। ठीक है, 1 लाख नहीं, सॉरी 10,000 रुपीज का। कितना किया, 10,000 रुपीज का उन्होंने क्या किया, पीएम केयर्स फंड में क्या किया, चैरिटी किया। ठीक है, तो जब पीके लिमिटेड कितना 10,000 रुपीज का चैरिटी करेंगे, ठीक है, तो बिजनेस के पास क्या आएगी और क्या जाएगी। सबसे पहले तो बात ये आता है, तो डेबिट का रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस अगर 10,000 रुपीज का चैरिटी करने वाली है, तो पहला बात तो बिजनेस के पास कुछ आने वाला नहीं है। आपको भी पता है चैरिटी करने से बिजनेस के पास से पैसा जाएगी, बट कुछ आने वाला नहीं है। तो पहला बच्चों डेबिट का रूल फॉलो तो नहीं होगा। तो सेकेंड हम लोग डेबिट का रूल के पास जाएंगे, डेबिट द रिसीवर। यहाँ पे पैसा कौन रिसीव करने वाली है, मतलब पर्सनल अकाउंट का रूल था ना, डेबिट द रिसीवर, जो बिजनेस से कुछ लेने वाली है, या जिसे बिजनेस, जो बिजनेस अगर किसी को कुछ देती है तो उसे क्या करती है, बिजनेस डेबिट करती है। ठीक है, ये आपको पता है। तो इस केस में बिजनेस किसको दे रही है, तो इस केस में बिजनेस पीएम केयर्स फंड में पैसा डाल रही है। तो हम लोगों को कायदे से पीएम केयर्स फंड को डेबिट करना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, पीएम केयर्स फंड को हम लोग कभी भी डेबिट नहीं करेंगे। इसका एक रीजन है। मान लीजिए पीके लिमिटेड, मान लो पीके लिमिटेड तुम लोगों को पता ही है ना। तो पीके लिमिटेड ने एक पिंकू को, किसको, पिंकू को मान के चलो 10,000 का, कितना का, 10,000 का क्या बेचा, गुड्स बेचा। लेकिन गुड्स क्या में था पता है, क्रेडिट में बेचा था। क्या में, क्रेडिट में। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, जब पीके लिमिटेड गुड्स क्रेडिट में बेचेगी, तो पीके लिमिटेड के पास अभी तो कुछ आने वाले नहीं है, लेकिन उल्टा पीके लिमिटेड के पास से गुड्स जाने वाली है। ठीक है, तो पहला डेबिट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन में अगर पीके किसको, पिंकू को सामान बेचेगी, तो पीके के पास कुछ भी आने वाला नहीं है। तो पहला डेबिट का रूल फॉलो नहीं होगा। तो सेकंड डेबिट का रूल के पास जाएंगे, डेबिट द रिसीवर, जो बिजनेस से कुछ रिसीव करने वाली है या बिजनेस किसी को कुछ देने वाला है, तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं। इस केस में बिजनेस पिंकू को क्या दे रही है, गुड्स, तो पिंकू को क्या करेंगे बच्चों, हम लोग डेबिट करेंगे। और बिजनेस के पास से क्या जाने वाली है, गुड्स, गुड्स मीन्स सेल, बताया था ना। तो 10,000 एंड 10,000, ठीक है, ये हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा था पता है बच्चों, कि देखो अगर मान लो पिंकू को बिजनेस से 10,000 रुपीज का सामान उधार में बेचा है, तो याद करो बच्चों, बाद में बिजनेस इससे पैसा मांगेगी, याद है ना, बाद में इससे पैसा बिजनेस मांगने वाली है। बट अगर मान लो कि पीके लिमिटेड पीएम केयर्स में पैसा डालती है, तो क्या बिजनेस को वापस कुछ रिटर्न में मिलने वाला है क्या बच्चों, कभी भी मिलने वाला नहीं है। तो उस केस में हम लोग कभी भी पीएम केयर्स फंड को डेबिट करने वाले नहीं है। तो ये भी इस केस में डेबिट का रूल फॉलो नहीं होगा। तब हम लोग जाएंगे थर्ड वाले डेबिट का रूल में, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये वाला रूल का पास हम लोग जाने वाले। ये रूल क्या बोलता है, जो भी खर्चा हो या लॉसेस हो वो डेबिट कर दो। ठीक है, अगर मान लो कि पीके लिमिटेड पीएम केयर्स में पैसा डाल रहा है, तो क्या पीके लिमिटेड को कुछ मिलने वाला है, पहले बात तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, उल्टा पीके लिमिटेड के पास से पैसा जाने वाला है, और ये पैसा पीके लिमिटेड को क्या होने वाला है, ये पैसा पीके लिमिटेड का लॉस होने वाला है। क्या होगा, अगर मान लो पीके लिमिटेड किस में, पीएम केयर्स में पैसा डालेगी, तो ये 10,000 रुपीज का क्या है, पीके लिमिटेड को लॉस होने वाला है। तो इसीलिए इस केस में हम लोग क्या करेंगे पता है, जो खर्चा है, ये लॉस बोलो, ये क्या बोले,
खर्चा नहीं, लॉस ही बोलो, क्या बोलो, लॉस हो। ये चैरिटी करने से क्या होगा, बिजनेस को 10,000 का लॉस ही होने वाला है, ठीक है। तो इस लॉस को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, मतलब चैरिटी अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज। पहला केस, पहला क्या होगा, डेबिट क्या होगा, चैरिटी अकाउंट डेबिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो चैरिटी एक तरीके का बिजनेस के लिए क्या होगा, लॉस होने वाला है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, चैरिटी को डेबिट करेंगे। पहला डेबिट वाला रूल खत्म। अब क्रेडिट का रूल फॉलो करेंगे। तो क्रेडिट का सबसे पहले हम ऊपर वाला रूल देखेंगे, क्रेडिट वाज गोज आउट। तब क्या बिजनेस के पास से कुछ जाने वाली है, यस बच्चों जाने वाली है, क्या, कैश। क्या जाने वाली है बच्चों, कैश। तो टू कैश 10,000 रुपीज बीइंग कैश गिवन इन चैरिटी। आई होप अब ये तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, देखो चैरिटी हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, आइदर हम लोग पैसा दे दे, आइदर हम लोग गुड्स दे दे, ठीक है। गुड्स मतलब जिस चीज का हम लोग बिजनेस में डील करते हैं, आइदर वो भी हम लोग देंगे तो क्या होगा पता है, चैरिटी हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में केस नंबर 2 में क्या है, फॉर गुड्स गिवन इन चैरिटी, हम लोगों ने 5,000 रुपीज का गुड्स चैरिटी में दिया। मतलब पीके लिमिटेड सीमेंट बनाने का काम करती थी, पता है आप लोगों को। तो पीके लिमिटेड ने किसी एनजीओ को 10,000 रुपीज का क्या किया, गुड्स डोनेट कर दिया। 10,000 नहीं, सॉरी 5,000 रुपीज का क्या किया, सीमेंट डोनेट कर दिया। तो जब हम लोग सीमेंट खरीद के लाते हैं तो उसे परचेस बोलते हैं ना बच्चों। जब भी गुड्स हम लोगों के पास आता है तो उसे हम लोग परचेस बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो पीके लिमिटेड ने 10,000 रुपीज का परचेस किया। अब इसी 10,000 में से क्या किया, पीके ने 5,000 रुपीज का क्या किया, गुड्स डोनेट कर दिया। तो ऑटोमेटिक बच्चों तुम्हारा परचेस क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। तो जब भी परचेस करने से परचेस बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, डेबिट करते हैं। और परचेस अगर उसी परचेस में से कुछ डोनेट करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होगा बच्चों, परचेस घटेगा, मतलब क्रेडिट होगा, ठीक है। समझ में आया तुम लोगों को। अब मैं बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, अब देखो फॉर गुड्स गिवन इन चैरिटी, फॉर गुड्स गिवन इन चैरिटी। तो बिजनेस 5,000 का 5,000 रुपीज का गुड्स चैरिटी कर रही है। तो पहला बात, बिजनेस के पास क्या आएगी, कुछ भी आने वाला नहीं है। फिर नेक्स्ट डेबिट, सेकेंड वाला रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे तो मालूम ही है कि अगर मान लो किसी को इन केस हमको रिटर्न कुछ मिलने वाला नहीं है तो उसको नाम हम लोग कभी भी लिखते नहीं है। तो डेबिट का सेकंड वाला रूल भी फॉलो नहीं होगा। थर्ड वाला रूल में जाएंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो चैरिटी एक तरीके का लॉस है, इसलिए चैरिटी को क्या कर देंगे बच्चों, हम लोग डेबिट कर देंगे। चैरिटी अकाउंट डेबिट कितना रुपीज, 5,000 रुपीज हो गया, ठीक है। और हम लोग का नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्रेडिट वाज गोज आउट। मतलब हम लोग के पास से क्या जाने वाली है, गुड्स। क्या जाने वाली है, गुड्स। तो इसीलिए क्या कर देंगे हम लोग, गुड्स को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। 5,000 रुपीज से क्या होगा, गुड्स हम लोग के पास चली जाए। अभी यहाँ पे सेल हम लोग नहीं कर रहे हैं। अगर जब गुड्स हम लोग के पास से कब जाते हैं, जब हम लोग सेल करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, सेल करते हैं। लेकिन इस केसेस में हम लोग के पास सेल नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिक हम लोग का जो परचेस हम लोगों ने किया था वही परचेस क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसलिए क्या करेंगे बच्चों, परचेस को हम लोग घटा देंगे। समझ में आया, ठीक है। बीइंग गुड्स गिवन इन चैरिटी। आई होप तुम लोगों को अब ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट केस क्या होता है, अब देखो नेक्स्ट क्या होगा। अब देखो पीके लिमिटेड अपने दुकान में स्टाफ तो रखेगी ना, रखेगी ना स्टाफ। हाँ, मान लो किसी मुन्नू को रख दिया, पीके लिमिटेड ने किसी मुन्नू के स्टाफ में रखा, किसी मुन्नू के स्टाफ में रखा, तो उसे सैलरी वगैरह देगा ही नहीं देगी, ऑब्वियसली बात है देने वाली है, ठीक है। तो अब पीके लिमिटेड मैं मुन्नू बोल रहा हूँ, टिंकू, किसको, मान लो पीके लिमिटेड कोई टिंकू नाम के आदमी को क्या करेगी, अपने दुकान में रखेगी, ठीक है। और उसे क्या देने वाली है, सैलरी देने वाली है। तो सैलरी, ठीक है। तो सैलरी जब देगी तो बिजनेस के पास क्या आने वाला है, क्या जाने वाला है। तो सबसे पहले बिजनेस के पास कुछ आने वाला है क्या बच्चों, कुछ भी नहीं होगा, आने वाला कुछ भी नहीं है। तो पहला डेबिट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट, कुछ भी आने वाला नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट डेबिट का रूल, डेबिट द रिसीवर। ये कौन रिसीव करने वाला है, टिंकू। कौन रिसीव करने वाला, टिंकू। तो कायदे से हम लोग को टिंकू का नाम लिखना चाहिए, बट टिंकू का नाम नहीं लिखेंगे। अगर मान लो हम लोग अभी टिंकू का नाम लिख देते तो देखो जब भी डेबिट हम लोग उसी को करेंगे, या तो हमको उससे फ्यूचर में फिर से कुछ लेना पड़ता है या कुछ उसको देना है। जैसे कि मान लो उस टाइम में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था ना तुम लोगों को, पिंकू को पीके लिमिटेड ने 10,000 रुपीज का सामान बेचा उधार में, तो उससे हमको फिर फ्यूचर में लेना है ना, तब जब लेना होगा तो उसका नाम हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अब मान लो सैलरी, अब मान लो टिंकू मेरे दुकान में काम कर रहा है,
ठीक है, 1 मंथ किया काम, उसे मैंने सैलरी दिया, तो क्या फिर से टिंकू क्या मुझे पैसा देने वाला है कि फ्यूचर में? कभी भी देगा नहीं। तो इस केसेस में टिंकू का नाम हम लोग कभी भी लिखने नहीं सकेंगे। उस केस में हम लोग डेबिट का सेकेंड वाला रूल भी फॉलो नहीं होगा बच्चों। फिर हम लोग डेबिट का थर्ड रूल में आएंगे। डेबिट का थर्ड रूल क्या बोलता है बच्चों? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर हम लोग टिंकू को सैलरी देंगे तो हम लोग का क्या होगा बच्चों? खर्चा होगा। क्या होगा बच्चों? खर्चा। इसीलिए हम लोग सैलरी को क्या माने? खर्चा। इसलिए क्या करेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट 7,000 रुपीज। क्या करेंगे बच्चों? सैलरी अकाउंट डेबिट 7,000 रुपीज। ठीक है, अब क्रेडिट का रूल। अब क्या बिजनेस के पास से कुछ जाने वाली है क्या? यस बच्चों, बिजनेस के पास से क्या जाने वाली है? कैश जाने वाली है। टू कैश कितना कितना होगा? 7,000 बीइंग सैलरी पेड टू टिंकू। समझ में आया तुम लोगों को? ठीक है, आई होप तुम लोगों को अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट में आगे बढ़ता हूं। अब देखो कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹4,000। अब मान लो पीके लिमिटेड को मान लो बिजनेस में कुछ गुड्स खरीदना है, तो अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा निकालेगी या नहीं निकालेगी? ऑब्वियसली बात है। मान लो पीके लिमिटेड को कुछ खर्चा करना है, या मान लो कि अपने बिल्डिंग को रिनोवेशन कराना है, मान के चलो, ठीक है, तो पीके लिमिटेड क्या करेगी? अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा निकालेगी। पता है तुम लोगों को? ठीक है, तो बिजनेस के बैंक अकाउंट से पैसा निकालेगी, तो सबसे पहले क्या आने वाला है और क्या जाने वाला है? ठीक है, तो देखो सबसे पहले केस अगर मान लो पैसा निकालेगी पीके लिमिटेड, तो पीके लिमिटेड का पैसा आने वाली है। तो डेबिट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना? 4,000। क्या बिजनेस के पास से कुछ जाने वाली है क्या? क्रेडिट वाज गोज आउट, बिजनेस के पास से कुछ भी जाने वाली नहीं है। तो ये वाला रूल तो फॉलो नहीं होगा क्रेडिट का। तो क्रेडिट का हम सेकंड रूल में जाएंगे। तो क्रेडिट का सेकंड रूल क्या बता? क्रेडिट द गिवर। जो बिजनेस को कुछ देता है उसको हम लोग क्या करते हैं बच्चों? क्रेडिट करते हैं। तो इस केस में बिजनेस को बैंक क्या दे रहा है? 4,000 रुपीज। इसलिए बिजनेस को क्या, बैंक को क्या करेंगे बच्चों? क्रेडिट करेंगे बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। ये लिखेंगे, ये भी खत्म। समझ में आया तुम लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या होगा? पीके विड्रॉ ₹5,000 फॉर पर्सनल यूज। पीके ने 5,000 रुपीज पर्सनल यूज के लिए क्या किया बच्चों? निकाला। पीके ने 5,000 रुपीज पर्सनल। अभी देखो उस टाइम बिजनेस का पर्पज से पीके ने निकाला था, अभी पीके ने किस पर्पज से निकाल रहे हैं? पर्सनल, खुद के खर्चा के लिए। अब देखो पीके का खुद का खर्चा होगा कि नहीं? होगा ना। पीके का बीबी होगा, बीबी के बच्चे होंगे, बच्चे के बच्चे होंगे, तो उनके खर्चे के लिए कहां से पैसा आएगा? भैया बिजनेस से तो पैसा आएगा ना। तो पीके कहां से पैसा निकालने वाले? बिजनेस से निकालने वाले। तो बिजनेस, अब पीके का कंपनी क्या है? पीके लिमिटेड। तो पीके कहां से पैसा निकालेंगे? पीके लिमिटेड से पैसा निकालने वाला है। और अकाउंटिंग हमेशा हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो पीके अपने पर्सनल खर्चा के लिए बिजनेस से कितना निकाले? 5,000 रुपीज क्या निकाले? विड्रॉ किए। क्या किए? 5,000 रुपीज पीके ने बिजनेस से क्या किया? निकाला। ठीक है, तो जब 5,000 बिजनेस पीके अपने बिजनेस से निकालेंगे तो पर्सनल खर्चा के लिए, तो हमेशा क्या बोलते हैं बच्चों? पता है हम लोग उन्हें ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ड्राइंग। अगर तुम लोगों को ड्राइंग का कॉन्सेप्ट अभी समझ में नहीं आ रहा है ना, तो तुम लोग क्या करो पता है? प्रीवियसली मैंने ड्राइंग को और अच्छा से और बेटर वे में समझाया, तो वो वीडियो जाके देखना। ड्राइंग मैंने और अच्छा से समझाया तुम लोगों को, ठीक है। तो ड्राइंग का बेसिकली यही मतलब होता है, जब ओनर अपने पर्सनल खर्चा के लिए बिजनेस से कुछ भी निकालता है तो बच्चों उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? ड्राइंग बोलते हैं। तो पीके ने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कितना निकाला? 5,000 रुपीज। और पता है ना, अकाउंटिंग हम लोग हमेशा बिजनेस के पर्पस, बिजनेस से पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, तुम लोगों को पता ही होगा। तो बिजनेस के पास से क्या जाने वाली है और क्या आने वाली है? सबसे पहले बिजनेस के पास क्या आने वाली है? कुछ भी आने वाली नहीं है, ठीक है, पता है ना तुम लोग, कुछ भी आने वाली नहीं है, ठीक है। और बिजनेस के पास से क्या जाने वाली है? बिजनेस के पास से क्या जाने वाली है? कैश जाने वाली है। बिजनेस के पास क्या जाने वाली है बच्चों? कैश जाने वाली है, ठीक है। तुम लोगों को समझ में आ रहा है? फिर क्या होगा? ये क्रेडिट, तुम्हारा पहला रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट। तो क्रेडिट का रूल तो फॉलो हो गया, ठीक है, क्रेडिट का रूल तो ये वाला फॉलो हो गया, लेकिन डेबिट का रूल पहला वाला फॉलो नहीं हुआ। तो डेबिट का हम लोग सेकंड रूल में जाएंगे। क्या है? डेबिट द
रिसीवर। यहाँ पे रिसीव पैसा कौन कर रहा है बच्चों, तो यहाँ पे रिसीव पैसा पीके कर रहा है। कौन कर रहा है बच्चों, पीके कर रहा है। तो बिजनेस से जब भी जो कोई भी बंदा पैसा रिसीव करता है उसे हम डेबिट करते हैं ना, तो इस केस में हम लोग पीके का नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि पीके का ही बिजनेस है। इस यहाँ पे हमें क्या लिख देंगे बच्चों, ड्रॉइंग लिख देंगे। कितना का, 5000 रुपीज का, बीइंग कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। समझ में आया बच्चों आप लोगों को, समझ में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे मैं और जनरल एंट्री आपको इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाऊंगा। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज गाइस लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।